कवि कुलभूषण पूज्यपाद श्री त्रिलोक ऋषि जी महाराज द्वारा रचित सम्राट चंद्रगुप्त के 16 स्वप्न। भगवान महावीर स्वामी और गौतम गुरु को नमस्कार करके श्री पूज्यपाद त्रिलोक ऋषि जी महाराज राजा चंद्रगुप्त और श्री भद्रबाहु स्वामी का परिचय कराते हुए प्रथम गाथा में प्रथम 2 स्वप्नों का वर्णन कर उनका फल बताते हैं। कल्प वृक्ष की शाखा टूटी, अर्थ सुनो यह स्वप्ने का। अब जो राजा होगा कोई, संजम वो नहीं लेने का। दूजे अस्त भया सूर्य अकाले, भेद सुनो अब इसका सही। पंचम आरे जन्म लिया है, उनको केवल ज्ञान नहीं। नहीं मन पर यव अवधि पूरन, ये अंधकार भया भारी। भद्र बाहु मुनि कहे भूप से, पंचम आरो दुखकारी। भद्र बाहु मुनि कहे भूप से, पंचम आरो दुखकारी। प्रथम गाथा का विवेचन करते हुए कवि कुलभूषण पूज्यपाद श्री त्रिलोक ऋषि जी महाराज फरमाते हैं, राजा चंद्रगुप्त के 16 सपनों को सुनकर श्री भद्रबाहु स्वामी कहने लगे कि हे राजन, तुमने जो प्रथम स्वप्न में कल्प वृक्ष की डाली टूटती देखी है, उनका अर्थ यह है कि अब जो भविष्य में राजा होंगे वे संयम मार्ग को नहीं अपनावेंगे। उनकी प्रवृत्ति सांसारिकता में अधिक होगी। राज्य की सीमा को अधिक बढ़ाने के लोभ से या किसी की कन्या या बहन से जबरदस्ती विवाह करने की लालसा रखकर या अपनी झूठी प्रशंसा को चाहते हुए राजा लोग आपस में लड़ते रहेंगे। वे अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह का पालन न करके ईर्ष्यालु और क्रोधी होंगे। वे विलासी, कामुक और अन्यायी होंगे। उनको मोह और विषय घेर लेंगे तथा आलस्य ही उन पर शासन करेगा। ऐसे राजा जो सुखों के भूखे होंगे वे संयम का पालन नहीं कर सकेंगे। मन का निग्रह, वचनों की मर्यादा और शारीरिक सहिष्णुता तो आजकल संतों में भी दुर्लभ है। फिर सांसारिक जीव तो संयम पालन में असमर्थ ही रहेंगे। वे ज्ञान, दर्शन और चारित्र से कोसों दूर रहेंगे। उनकी सभा में पंडितों और ज्ञानियों का क्या काम। चापलूसों से राजा लोग प्रसन्न रहेंगे। कहा भी है, बस भांड भड़ुए मसखरे, उनकी सभा के रत्न है। करते रिझाने को उन्हें अच्छे बुरे सब यत्न है। धारा वचन की कौन जो उनके सुखार्थ न बह उठे। धारा वचन की कौन जो उनके सुखार्थ न बह उठे। है कौन उनकी बात जो हाँ हजूर न कह उठे। है कौन उनकी बात जो हाँ हजूर न कह उठे। राजा लोग निष्पक्ष और सत्य प्रेमी नहीं होंगे। जो इतिहास प्रेमी है वे भली प्रकार जानते हैं कि राजा चंद्रगुप्त के पश्चात आज तक भारत में कुषाण, गुप्त, वर्धन, गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी, सुर, मुगल और अंग्रेज आदि अनेक वंशों के राजा हुए, लेकिन इनमें कोई 1-2 राजाओं ने ही धर्म राज्य किया। शेष राजाओं ने प्रजा पर अनेक अत्याचार किए। मुसलमान शासकों ने हिंदुओं को भली प्रकार दमन कर उन्हें धर्म परिवर्तन करने तक मजबूर किया। अतः श्री भद्रबाहु स्वामी ने जो राजा लोगों के प्रति भविष्यवाणी की वह अक्षरशः सत्य निकली। भागवत में भी कहा है, प्रजा ही लुब्धे राजन्ने, निर्गुणैर्दम्य धर्म भी। अच्छिन्न दारद्रवीना यास्यन्ति गिरिकाननम। अर्थात लोभी, निर्दयी और ठग लुटेरों के समान राजा लोग प्रजा के धन और स्त्रियों को छीनेंगे, तब प्रजागण पर्वतों पर और वनों में जाकर बसेंगे। गुप्त वंश और वर्धन वंश के राज्य में तो प्रजा अपना धर्म कर्म भी कर सकती थी, पर मुसलमान राजाओं ने किस तरह धर्म पर कुठाराघात किया। उनके जजिया पर अकबर की स्त्री लोलुपता, औरंगजेब की धर्म परिवर्तन नीति, शास्त्रों का जलाना, निर्दोष प्रजा को मृत्यु के घाट उतारना, अंग्रेजों की भेद नीति और भारत के शोषण आदि से आज का कौन सा नागरिक परिचित न होगा। आज की राजनीति और शासन व्यवस्था को देखकर हमें उन महापुरुषों का स्मरण हो आता है जिन्होंने सहस्त्रों वर्षों पूर्व धर्म के बल पर ही अपना जीवन व्यतीत करते हुए विशिष्ट ज्ञानी बन ऐसी भविष्यवाणी की जो आज सत्य हो रही है।
दूसरे स्वप्न में राजा ने सूर्य को अकाल ही में अस्त होते देखा, जिसका अर्थ श्री भद्रबाहु स्वामी ने बतलाया कि जिन्होंने इस पंचम काल में जन्म लिया, जो जन्म ले रहे हैं अथवा जन्म लेंगे, उन्हें केवल ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। सूर्य का अपने समय से पहले ही अस्त हो जाने का अर्थ है संसार में अंधकार का शीघ्र छा जाना। सूर्य है तब तक प्रकाश रहता है, जितना जल्दी सूर्य अस्त होगा उतना ही जल्दी अंधकार छा जाएगा। इसी प्रकार ज्ञान रूपी सूर्य के अस्त होने पर प्राणियों की बुद्धि अज्ञान अंधकार में लिप्त हो जाती है। इस पंचम काल में प्राणियों की तामसी बुद्धि है, शुद्ध ज्ञान प्राप्त करने की उनमें सामर्थ्य ही नहीं और न वे प्रयास ही करते हैं। इस तरह काल का भयंकर प्रभाव है। शास्त्रकारों ने काल को चक्र के समान माना है। व्यवहार में जिस तरह गाड़ी के पहिए में लकड़ी के 12 डंडे लगे रहते हैं, उसी तरह काल रूपी चक्र में 12 आरे होते हैं, जो चक्र की तरह निरंतर घूमते रहते हैं। काल के 2 भेद है, अवसर्पिणी और उत्सर्पिणी। प्रत्येक में 6 आरे माने गए हैं। इस समय अवसर्पिणी काल का पंचम आरा है, जिसे पंचम काल का कलयुग भी कह सकते हैं। जिस काल में जीवों के सहनन और संस्थान क्रमशः हीन होते जाए, आयु और अवगाहना कम होती जाए, वह अवसर्पिणी काल है। इस काल में पुद्गलों के वर्ण, गंध, रस और स्पर्श हीन होते जाते हैं। शुभ भावों की कमी और अशुभ भावों की बढ़ती रहती है। यह 10 कोड़ाकोड़ी साग्रपम का होता है। इसके भी 6 विभाग है, जिन्हें आरे कहते हैं। 5वां विभाग यानी 5वां आरा दुषम नाम से कहा जाता है। यह 21,000 वर्ष का होता है। इसमें मनुष्यों के 3 सहनन और 6 संस्थान होते हैं। शरीर की अवगाहना उत्कृष्ट 7 हाथ की होती है। आयु जगन्य अंतर्मूर्त और उत्कृष्ट 100 वर्ष से कुछ अधिक होती है। जीव स्वकृत कर्मानुसार 4 गतियों में जाते हैं। चौथे आरे में उत्पन्न हुआ कोई जीव मुक्ति भी प्राप्त कर सकता है, जैसे जम्बू स्वामी। लेकिन वर्तमान 5वें आरे के अंतिम भाग के बीत जाने पर अंतिम दिनों में गण यानी मनुष्य जाति विवाह आदि व्यवहार, धर्म, राजधर्म, अग्नि और अग्नि से होने वाली रसोई आदि की क्रियाएं, चरित्र धर्म एवं गच्छ व्यवहार, इन सब का विच्छेद हो जाएगा। यह काल दुख प्रदान है, इसलिए इसका नाम दुषम है। इसमें 7 बातें तो होती ही है। अकाल वृष्टि होती है। दूसरा, वर्षा काल में जिस समय वर्षा की आवश्यकता होती है उस समय जल नहीं बरसता। तीसरा, असाधु पूजे जाते हैं। चौथा, साधु और सज्जनों का सत्कार नहीं होता। 5वां, माता पिता और गुरुजनों का विनय नहीं रहता। 6ठा, लोग मन से अप्रसन्न और झगड़ालू होते हैं। 7वां, कटु या द्वेषपूर्ण वचन बोले जाते हैं। यही इस काल का प्रभाव है। इसका विस्तृत वर्णन भी ठानांग सूत्र 559 में मिलता है। श्रीमद् भागवत के महात्म्य में लिखा गया है, सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते उदरम भरिनो जीवा वराका कटुभाषिनः मंदासु मंदमतयो मंदभाग्या ह्युपद्रुतः पाखंड निरतः संतो विरक्ताः सपरिग्रहाः। अर्थात इस काल में प्रायः सत्य नहीं रहा। तप, शौच, दया, दानादि का अभाव सा है। सब जीव हीन स्वभाव वाले, किसी प्रकार अपना पेट पालने वाले, झूठे, मंद बुद्धि, मंद भाग्य, अनेक कष्टों से पीड़ित और पाखंडी देख पड़ते हैं और साधु नामधारी पाखंड का आश्रय ले रहे हैं। इस तरह के पंचम काल में जन्म लेने वाले प्राणियों को केवल ज्ञान कैसे प्राप्त हो सकता है? क्योंकि भय लोग सब मोहवश लोभग्रसे शुभ कर्म, अर्थात सब लोग मोहाधीन हो गए हैं और लोभ ने सब शुभ कर्मों का नाश कर दिया है। सब लोभ की पूर्ति करते हैं, शुभ कर्म कौन करे? ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, मोहनीय एवं अंतराय कर्मों के नाश से आत्मा का ज्ञान गुण पूर्ण रूप से प्रकट हो जाता है। इससे आत्मा समस्त पदार्थों को जानने लगता है। सर्वद्रव्य, सर्वक्षेत्र, सर्वकाल, सर्वभाव और सर्वभव को जानना ही केवल ज्ञान कहलाता है। केवल ज्ञानी में ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप, वीर्य, क्षमा, मुक्ति, आर्जव, मार्दव और लाघव अनुत्तर अर्थात सबसे बढ़कर होते हैं। श्री भद्रबाहु स्वामी ने दूसरे स्वप्न का अर्थ कहा कि इस पंचम आरे में किसी को केवल ज्ञान नहीं होगा और मन पर्यव ज्ञान भी नहीं रहेगा तथा अवधि ज्ञान भी पूर्ण मात्रा में नहीं होगा। 2.5 द्वीप में रहे हुए सन्नी मनुष्यों के मनोगत पर्याय को जानना मनः पर्यव ज्ञान कहलाता है। यह रुजुमती और विपुलमती के भेद से 2 प्रकार का है। इसके उत्पन्न होने के लिए 9 बातें आवश्यक है। पहला मनुष्य भव, दूसरा गर्भज, तीसरा कर्म भूमिज, चौथा संख्यात वर्ष आयु, 5वां पर्याप्त,
छठा सम्यक दृष्टि, सातवां संयम, आठवां अप्रमत्त और नौवां रिद्धि प्राप्त आर्य। क्षयोपशम से प्राप्त लब्धि के कारण मर्यादित क्षेत्र में रहे हुए रूपी द्रव्यों को विषय करने वाला अतीन्द्रिय ज्ञान अवधि ज्ञान कहलाता है। इसके 6 भेद है। पहला है अनुगामी, यानी नेत्र की तरह ज्ञानी का अनुगमन करता है, अर्थात उत्पत्ति स्थान को छोड़कर ज्ञानी के देशांतर जाने पर भी साथ रहता है, वह अनुगामी अवधि ज्ञान है। दूसरा है अननुगामी, यानी जो अवधि ज्ञान स्थिर प्रदीप की तरह ज्ञानी का अनुसरण नहीं करता, अर्थात उत्पत्ति स्थान को छोड़कर ज्ञानी के दूसरी जगह चले जाने पर नहीं रहता, वह अननुगामी अवधि ज्ञान है। तीसरा है वर्धमान, जैसे अग्नि की ज्वाला ईंधन डालने पर उत्तरोत्तर अधिकाधिक बढ़ती है, उसी प्रकार जो अवधि ज्ञान शुभ अध्यवसाय होने पर अपनी पूर्वावस्था से उत्तरोत्तर बढ़ता जाता है, वह वर्धमान अवधि ज्ञान है। चौथा है हीयमान, जैसे अग्नि की ज्वाला ईंधन न पाने से क्रमशः घटती जाती है, उसी प्रकार जो अवधि ज्ञान संक्लेश व परिणाम विशुद्धि के घटने से उत्पत्ति समय की अपेक्षा क्रमशः घटता जाता है, वह हीयमान अवधि ज्ञान है। पांचवा है प्रतिपाती, यानी जो अवधि ज्ञान उत्कृष्ट सर्वलोक परिमाण विषय करके चला जाता है, वह प्रतिपाती अवधि ज्ञान है। छठा है अप्रतिपाती, जो अवधि ज्ञान भवक्षय या केवल ज्ञान होने से पहले नहीं नष्ट होता, वह अप्रतिपाती अवधि ज्ञान है। जिस अवधि ज्ञानी को संपूर्ण लोक से आगे एक भी प्रदेश का ज्ञान हो जाता है, उसका ज्ञान अप्रतिपाती समझना चाहिए। ये 6 भेद तिर्यंच और मनुष्य में होने वाले क्षयोपशमिक अवधि ज्ञान के हैं। इस पंचम काल में अवधि एवं मन पर्यय ज्ञान को भी लोग प्राप्त नहीं कर सकेंगे। यही भयंकर अंधकार है कि चारों तरफ अज्ञानता फैल जाएगी। महाकवि तुलसीदास जी ने भी कहा है, मार्ग सोई जा कह जो भावा, पंडित सोई जो गाल बजावा। यानी कलयुग में जिसको जो अच्छा लगे वही मार्ग है, और जो गाल बजाता है व्यर्थ बकता है वही पंडित होगा। तथा और भी कहा है, न योगी नैव सिद्धो वा न ज्ञानी सत्क्रियो नरः, कलिदावा नलेनाद्य साधनम भस्मतां गतम। अर्थात कलियुग रूपी दावानल ने योग तप व्रतादि साधनों को भस्म कर डाला है। अतः इस समय कोई यथार्थ योगी, सिद्ध ज्ञानी अथवा सत्कर्म करने वाला सदाचारी मनुष्य प्राय नहीं दिखाई देगा। जैसे सूर्य के अस्त हो जाने पर अंधकार में कुछ नहीं सूझता और चारों तरफ अंधकार छा जाता है, उसी प्रकार पंचम काल में ज्ञान विच्छेद हो जाने से चारों तरफ अधर्म ही अधर्म होगा। इसलिए श्री भद्रबाहु स्वामी राजा चंद्रगुप्त से कहते हैं कि 5वां आरा प्राणियों के लिए अत्यंत कष्टदायक है। अतः जो भवसागर पार करना चाहते हैं और इस घोर अज्ञान अंधकार में मार्गदर्शन चाहते हैं, उन्हें तो भगवान के इन वाक्यों पर ध्यान देना चाहिए। कौन से वाक्य? स बुज्जहम किम न बुज्जह संबोहि खलु पेच्च दुल्लहा, नो हुवन मंति रायो नो सुलभम पुनरावि जीवियम। हे भव्यो, तुम ज्ञान प्राप्त करो। तुम ज्ञान प्राप्ति में क्यों नहीं लगते हो? क्योंकि जो रात्रि व्यतीत हो गई है वह फिर लौट कर नहीं आती, और संयमी जीवन भी सुलभ नहीं है। डहरा बुढ़ाय पासह गब्भत्ता विचयंती मानवा, सेने जह वट्टयम हरे एवं औखयम मितुट्टई। हे भव्यो, तुम विचार करो कि बालक, वृद्ध और गर्भस्थ मनुष्य भी अपने जीवन को छोड़ देते हैं। जैसे शेन यानी बाज पक्षी तितर पर किसी भी समय झपट कर उसके प्राण हरण कर लेता है, इसी प्रकार मृत्यु भी किसी समय अचानक प्राणियों के प्राण हरण कर लेती है। मनुष्य जन्म, आर्य देश, उत्तम कुल और पूर्ण पंचेंद्रिय आदि का बार बार मिलना दुर्लभ है। अतएव तुम सब समय रहते ही शीघ्र ही सच्चा ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करो। इसके आगे के स्वप्नों का मूल और अर्थ हम अगले भाग में सुनेंगे। जय आनंद।